सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है आंसर की आ चुका है और आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चों के जो नंबर है वो कम हुए हैं। अब आंसर की में नंबर कम होने के पीछे क्या रीजन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंसर की जरूर आएगा, क्योंकि जो प्रोविजनल आंसर की है उसके बाद फाइनल आंसर की तो आना प्रस्तावित है और वो डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली है कि नंबर बच्चों के कम क्यों हो गए। क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया आपका कि जो बच्चे होते हैं ना वो मन के सच्चे ए बी सी में से ही ज्यादातर ऑप्शन वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा डार्क है, मतलब कि ये ऑप्शन चेंज हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन चेंज हुए वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ऐसे चलते हम आगे जाएंगे तो 56 नंबर क्वेश्चन पे आंसर नंबर सी है यहां पर। ठीक है, और उसके बाद आगे पढ़ते हैं, यहां पर आंसर नंबर सी है 78 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 94 ए है, 97 बी है, 103 पर सी है। अब नंबर कम क्यों हुए इस चीज को समझिए। ठीक है, लगभग कितने नंबर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 4, लगभग 4 और 5, लगभग 5 ऑप्शन बदले हैं। तो देखो दोस्त, जब ऑप्शन बदलेंगे तो जिन बच्चों के नंबर थे, जैसे कि मान लो किसी ने यहां पर डी ऑप्शन लगाया था, ए ऑप्शन लगाया था, उसको तो नंबर काउंट हो गए। लेकिन अब वो ऑप्शन को चेंज कर दिया, डी हो गया, तो जिसका नंबर कम था उसने डी ऑप्शन लगाया होगा तो उसका ज्यादा हो गया, और जिसका ए ऑप्शन था उसका ऑप्शन ही बदल गया, तो नंबर तो कम आना ही आना है। और मैंने जो बोला है दोस्त, कट ऑफ जो है ना, अगर आप पार हो ना तो भी आपका सिलेक्शन है, पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है, क्योंकि पेपर में डी और ई ऑप्शन जो है ना बहुत ज्यादा हैं। आप यहां से देखिए, स्टार्ट कीजिए, पहले नंबर ऑप्शन से देखिए डी है, फिर उसके बाद देखो चौथे पे ई है, काउंट करते चलते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, कहां तक काउंट किया था भूल गए, एक बार दोबारा से कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम आप देखोगे ना डी है, ई है, डी है, ई है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, जिसकी वजह से आप 50 नंबर भी लाते हो ना, सीट बहुत ज्यादा है, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप उस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन है, इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस ये है कि कट ऑफ जो है गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑप्शन बदलेंगे। लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप देखोगे कि 5% आपको छूट ही मिल जाएगा, ये बहुत रेयर चांसेस है कि 5% आपको छूट मिले। 6 अंक बदले नहीं, लगभग बात की जा रही थी कि ऑप्शंस बदलेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि ऑप्शंस बदलेंगे दोस्त, मैं नहीं कह रहा हूं कि बोनस अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोनस अंक नहीं होगा, ऑप्शन बदल जाएंगे तो आपके लिए बोनस होगा। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि यहां पर सुंदरलाल बहुगुणा होगा, यहां पर आपका नाइट्रेट हो जाएगा, लेकिन यहां पर इसको मान लिया गया, अमृता देवी को। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कल हम पूरे तरीके से पेपर को देखेंगे। छात्रों के नंबर घटे हैं, आपके घटे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने नंबर आ रहे हैं, उस चीज को समझना जरूरी है। 20 से 25 के बीच में रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका देखने को मिल जाए, अगर 20 तारीख को कुछ अच्छा न्यूज आ जाता है तो। यही एक गुड न्यूज थी, उलटफेर तो हुआ है दोस्त, आपके नंबर कम हुए तो उदास होने वाली बात नहीं है। आंसर की में नंबर सबके कम हुए हैं, आप ही के ऑप्शन नहीं बदले हैं, और जिन बच्चों के नंबर बढ़े हैं उनके वो ऑप्शन बदलने की वजह से बढ़े हैं। ठीक है, अब मान लो किसी ने, सबने, मुझे लगता है कि 100 में से 99 लोग ना सुंदरलाल बहुगुणा लगा करके आए होंगे, लेकिन किसी बच्चे ने ये उम्मीद लगाई कि इस पर हमारे नंबर बढ़ेंगे, उस पर नंबर तो नहीं बढ़े। अमृता देवी जिसने बनाया उसके नंबर बढ़ गए। तो यहां पर अब किस तरीके से देखा जाएगा कि कितने नंबर बनते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, नाइट्रेट, कैंडियम, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या सही होना चाहिए था, क्या आंसर सही होना चाहिए था। और इसके बाद अब तो आपत्ति है नहीं, तो जो है वो फाइनल आंसर की है। ठीक है, सुंदरलाल होता, अमृता देवी होता, कुछ भी हो, लेकिन नंबर आंसर की आपके सामने आ चुके हैं। अब यहां पर बस ये है कि अब रिजल्ट का इंतजार है कि जल्द से जल्द रिजल्ट है। अगर आप पासिंग मार्क्स से ऊपर है तो आप निश्चिंत रहने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट 20-25 के बीच में आ सकता है। अब इंतजार और सिर्फ इस चीज का है कि अब रिजल्ट आए, क्योंकि फाइनल आंसर की भी आ चुका है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि निश्चिंत रहिएगा, धैर्य रखिएगा, बहुत अच्छा होगा जो भी अच्छा होगा। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।